Good afternoon, everyone. I welcome everyone for this lecture of surface chemistry. I don't know the lecture number. I think 10th lecture है ये. आज का डेट है 5th of December. हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चार्ज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कोलॉइड्स का, वो डिस्कस किया था. इन दिस क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आगे के कंसेप्ट्स. दिस पीपीटी हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद एवरीवन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज ऑन योर ईमेल एड्रेसेस. ठीक है, तो आई विल रीड द इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट. आप लोगों को सिर्फ सुनना है और समझना है. द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल इज कंफर्म बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट. सर आपने बता तो दिया कि चार्ज है, लेकिन हमें कैसे पता चला कि चार्ज है? आपको कैसे पता चला कि सब्सटेंसेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, कोलॉइड के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है? तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उसको कोलॉइडल सॉल्यूशन में अपन ने डिप करके रखा है. तो द कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स वन और द अदर इलेक्ट्रोड. कोलॉइडल पार्टिकल्स ये एक दोनों में से एक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे. जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा कोलॉइड का तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. निगेटिव चार्ज अगर होगा कोलॉइड का तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. बराबर. द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब वो जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड व्हाइल निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स द एनोड. ठीक है, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ये डायग्राम अपन ने आए थे लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था अच्छे से. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन रहता है. ये जो एग्जांपल है इसमें निगेटिव वाला कोलॉइडल सॉल्यूशन है अनायनिक, तो वो कैथोड की तरफ जा रहा है. फिर ये लास्ट टर्न पे बताया भी था, कैथोड मतलब निगेटिव या कैथोड मतलब पॉजिटिव ऐसा नहीं है. कैथोड मतलब जहाँ रिडक्शन होता है, एनोड मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन होता है. तो ये लास्ट टाइम पे लिखा था, एक बार और लिख देते हैं. कैथोड रिडक्शन टर्मिनल, एनोड ऑक्सीडेशन टर्मिनल. इसको लिख लो और लर्न कर लेना. कैथोड इज द रिडक्शन टर्मिनल, कैथोड इज द रिडक्शन टर्मिनल एंड एनोड इज द ऑक्सीडेशन टर्मिनल. प्लीज इसको लिख ले. लास्ट टाइम पे बताया था ये. अपन आगे बढ़ते हैं. फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोएगुलेशन. तो उससे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई डाउट है क्या? अगर किसी को कोई इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाउट होगा तो प्लीज हाथ उठा के अभी पूछ लो. आप लोगों को बात करने का ऑप्शन मैंने एनेबल किया हुआ है. यू कैन एनी टाइम अनम्यूट योर सेल्फ विदाउट माई परमिशन. सिर्फ यही एक ही रिक्वेस्ट है कि अनम्यूट करके खुद का नाम बोले और डिफिकल्टी पूछे. बिकॉज कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आई कैन अज्यूम दिस कि इलेक्ट्रोफोरेसिस सबको समझ में आया है. छोटा सा कंसेप्ट है, डायग्राम सब लोग लर्न करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन. ठीक है, तो कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन. फिर ये भी चीज आप लोगों को बताई थी कि अगर सब्सटेंस सॉलिड हो जाता है, सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, अगर वो सॉलिड जो प्रेजेंट है वो अनडिजॉल्व है, अगर वो अनडिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है लिक्विड सॉल्यूशन में, देन इट फॉर्म्स अ पीपीटी. पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट. अगर सॉलिड है वो चीज़ अनडिजॉल्व है लिक्विड सॉल्यूशन में, और अगर वो अनडिजॉल्व है लिक्विड सॉल्यूशन में तो वो क्या बनाएगा? पीपीटी बनाएगा. प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा उस चीज़ का. तो प्रेसिपिटेट और कोएगुलेशन एक ही कंसेप्ट है. द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज. याद करो, लायोफोबिक सोल जो रहते हैं उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है. अभी वो चार्ज चार्ज रिपेल करेगा, है ना? तो चार्ज चार्ज रिपेल ईच अदर बिकॉज like charges रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं इसलिए वो चार्ज चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा. लेकिन अगर अपन किसी तरह से चार्ज को कम कर दे या रिमूव कर दे तो फिर धीरे धीरे वो पार्टिकल्स गट्ठा बनाना चालू करेगा, कोएगुलेट होगा. इसके लिए अपन ने एग्जांपल भी डिस्कस किया था. ब्लड का कोएगुलेशन होता है, राइट? और वो सेटल डाउन हो जाएगा अंडर ग्रेविटी. तो प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल. डेफिनेशन लर्न करना. ठीक है, अब जो कोएगुलेशन होता है वो बहुत सारे तरीकों से होता है. तो जो बहुत सारे तरीकों से होता है वो चीज़ अपन अभी आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. लास्ट टर्न पे हम लोगों का यही नेटवर्क गया था, राइट? तो कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट इन मेनी वेज, तो दैट विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ. ठीक है, इसको करते हैं डिलीट. अब पहला पॉइंट उसमें, तो पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम कोएगुलेशन करवा सकते हैं. द कोलॉइडल पार्टिकल मूव्स टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, गेट्स डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेटेड. ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल क्या करते हैं? सेपरेटली मूव हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, राइट? जब तक चार्ज था, तो ये लिख लो,
तो ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे अभी कि जब तक चार्ज था तब तक रिपल्शन था, जब तक चार्ज था तब तक रिपल्शन था, लेकिन जैसे ही चार्ज खत्म हो गया तो फिर वो चीज़ कोएगुलेट होना स्टार्ट हो गई, कोएगुलेट हो गई तो वो चीज़ प्रेसिपिटेट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये जो रेड कलर में मैंने पॉइंट लिखा है आप लोग नोटबुक में लिखे, इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर, कौन? सर, अब यस सर। अब सर आपने बोला कि जब तक चार्ज रहेगा रिपल्शन भी होगा, जब चार्ज नहीं रहेगा तो रिपल्शन भी नहीं होएगा ना। हाँ, तो चार्ज नहीं है तो रिपल्शन खत्म हो गया ना, ओके सर, यस। है ना। तो चार्ज खत्म हो गया तो रिपल्शन खत्म हो गया, जब तक चार्ज था तब तक रिपल्शन था, चार्ज ओके, खत्म हो गया तो रिपल्शन खत्म हो गया, मतलब कोएगुलेट हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट, यस सर। ओके सर, तो ये पॉइंट पहले वाले पॉइंट के रिलेशन में तो लिख लिया होगा जनता ने। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल्स, दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करते हैं तो अपोजिट चार्ज सोल व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस। तो देखो क्या कर रहे हैं अपन, पहले स्टेप में क्या किया अपन ने, पहले स्टेप में इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, चार्ज इलेक्ट्रोड से कनेक्शन करवा दिया तो फिर वो चार्ज वैसे ही खत्म हो गया। दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सोल और निगेटिव सोल को मिक्स कर रहे हैं तो उससे भी चार्ज खत्म हो जाएगा, है ना। मिक्सिंग ऑफ hydrated ferric oxide positive soul and arsenic sulfide negative soul bring them in the precipitate form. This type of coagulation is called mutual coagulation, है ना। म्यूचुअल कोएगुलेशन वर्ड से ही समझ में आता है, इसने उसको कोएगुलेट करने में हेल्प किया, उसने इसको कोएगुलेट करने में हेल्प किया। म्यूचुअल कोएगुलेशन, पॉजिटिव चार्ज सोल, निगेटिव चार्ज सोल टेकन टुगेदर, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन लेना। अब अपन सोच सकते हैं इसमें, अगर ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन नहीं लिया तो क्या होगा, निगेटिव ज्यादा लिया तो उतना बच जाएगा, जितना इक्वल इक्वल तक था तब तक तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब तक वो उतना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन बचा हुआ निगेटिव प्रेसिपिटेट नहीं होगा, बचा हुआ निगेटिव कोएगुलेट नहीं फॉर्म करेगा, बचा हुआ निगेटिव कोएगुलेट फॉर्म नहीं करने वाला है अगर निगेटिव ज्यादा लिया तो, और अगर पॉजिटिव ज्यादा लिया तो वो भी जो बचा हुआ पॉजिटिव है वो भी कोएगुलेट फॉर्म नहीं करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, लेट अस डिस्कस द थर्ड पॉइंट, बाय बॉइलिंग। When a soul is boiled, the absorbed layer is disturbed due to increasing collision between molecules or dispersion medium. This reduces the charge on the particles and ultimately leads to settling down in the form of precipitate. बॉइलिंग की वजह से क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर अपन पानी, अभी जैसे अकोला में बहुत सारे रीजन्स में बोरिंग का पानी आता है, सॉरी बोरिंग का पानी आता नहीं है, बोरिंग का पानी लेते हैं, नल का पानी आता है घर में, है ना। अगर बोरिंग है तो बटन चालू करते हैं और फिर पानी चढ़ गया, राइट। तो वो पानी जो है वो हार्ड वाटर है, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज डिजॉल्व है। अगर अपन बॉइलिंग करते हैं तो वो बॉइलिंग के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे, भगोने के नीचे अंदर साइड में कंटेनर में ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर की पपड़ी जमा हो जाती है सॉल्ट की, राइट। तो वो क्या हो रहा है, वो भी प्रेसिपिटेट ही हो रहा है, उसको अपन समझे। वो कोलॉइड का एग्जाम्पल है या नहीं, ये बात की बात है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि मेरा एग्जाम्पल कोलॉइड का है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो कंसेप्ट अपन ये समझे कि अगर अपन सोल का बॉइलिंग करते हैं, सोल कोलॉइड का अगर हम बॉइलिंग करते हैं तो एड्सॉर्ब लेयर इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग कोलिजन्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स रहेंगे बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे, और जब वो बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज ऑन द पार्टिकल्स कम हो जाएगा और उससे सेटलिंग डाउन हो जाएगा। तो थर्ड वाले चीज में भी अपन ध्यान से देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज ऑन द पार्टिकल्स को ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, हम चार्ज ऑन पार्टिकल्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम कोएगुलेशन के मेथड स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से कोएगुलेशन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सोल को इंटरमिक्स करने से कोएगुलेशन हो सकता है जिसको म्यूचुअल कोएगुलेशन बोलते हैं, और बॉइलिंग से भी कोएगुलेशन हो सकता है। बॉइलिंग के लिए मैंने एग्जांपल दिया, हार्ड वाटर को जब अपन हीट करते हैं तो अंदर उसके सॉल्ट डिपॉजिट दिखता है कंटेनर के अंदर साइड में, ठीक है ये चीज। थर्ड हो गया। फोर्थ, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। On prolonged dialysis, traces of electrolyte present in the soul are removed almost completely
एंड कोलॉइड बिकम्स अनस्टेबल एंड अल्टीमेटली कोएगुलेट। तो डायलिसिस बहुत देर तक करेंगे, प्रोलॉन्ग मतलब ज्यादा समय तक। तो by persistent dialysis, on prolonged dialysis, traces of electrolyte present in the soul are removed almost completely and the colloid becomes unstable and ultimately coagulate. हो गया ये चीज। फिफ्थ देखते हैं अब, by addition of electrolytes, अपन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उससे भी कोएगुलेशन हो सकता है। तो when excess of electrolyte is added, the colloid particles are precipitated. The reason is that colloids interact with the ions कैरिंग चार्ज अपोजिट टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्व्स। ये चीज अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कोलॉइड पार्टिकल्स का चार्ज न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करता है, राइट। तो दिस कॉजेज न्यूट्रलाइजेशन लीडिंग टू कोएगुलेशन, ये पहले डिस्कस हुआ है। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयन। A negative ion causes precipitation of positive charge soul and vice versa. तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी अच्छा है। नेगेटिव आयन जो है वो कॉजेज प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज सोल एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉइंट भी लर्न करेंगे। ये सारा ऑलरेडी अपने पास टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंस, again, it has been observed that generally the greater the valence of flocculating ion added, the greater is the power to cause precipitation. This is known as Hardy-Schulz rule. In the coagulation of negative soul, the flocculating power is in the order. ये लर्न करना, चार्ज के रिस्पेक्ट में है ये। निगेटिव सोल को कौन अच्छे से फ्लोक्यूलेट कर, फ्लोक्यूलेशन मतलब कोएगुलेशन, ठीक है, अपने लिए फ्लोक्यूलेशन कोएगुलेशन सेम चीज है। फ्लोक्यूलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या है, Al3+ ग्रेटर देन Ba2+ ग्रेटर देन Na+। प्लीज रिमेंबर दिस ऑर्डर, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज। दिस ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द चार्ज, डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी। चार्ज और वैलेंसी एक ही चीज है। कौन सा ऑर्डर, ये जो लास्ट में लिखा है ये वाला ऑर्डर। तो ये लिख लो पॉइंट कि दिस ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी, इसको लिख ले। हम सर इसका ऑर्डर हम चार्ज के ऊपर ही क्यों डिपेंड करता है? देखो ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ो, नेगेटिव आयन कॉजेस प्रेसिपिटेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा, बराबर। यस सर। तो पॉजिटिव वाला सोल के लिए निगेटिव आयन फ्लोकुलेशन कराएगा, निगेटिव वाले सोल के लिए पॉजिटिव आयन फ्लोकुलेशन कराएगा, राइट। यस सर। अब अपने को बेसिकली करना क्या है, अपने को सोल का चार्ज कम करना है। आपका डाउट बहुत अच्छा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सोल का चार्ज कम करना है। मान लो कि सोल पे सिंगल निगेटिव चार्ज है, तो सिंगल निगेटिव चार्ज को कैंसल आउट करने के लिए जैसे Al लिया तो एक Al तो 3 अनायन का चार्ज न्यूट्रलाइज कर सकता, एक Na तो एक ही अनायन का चार्ज न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने सारे कोलॉइडल सोल निगेटिव वालों का वो टेक केयर कर पाएगा। तो अगर निगेटिव को सोल सिंगल निगेटिव का है तो Al 3 लोगों का ध्यान रख सकता, Na एक का ही ध्यान रख सकता, इसलिए फिर Al जल्दी कर देगा। समझा सर? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। फिर इसमें अपन जैसे अब मैंने जो एग्जांपल लिया बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, जिसमें मैंने कोलोइडल सोल सिंगल निगेटिव लिया। अगर डबल निगेटिव लेते तो 2 Al वाले 6 उसका मतलब 2 Al वाले 3 2 6 और 2 Al वाले 3 कोलोइड अनायन का ध्यान रख पाएंगे। ऐसा मैथ्स अपन लगा सकते हैं, राइट। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा फ्लोक्यूलेटिंग पावर। क्यों? क्योंकि निगेटिव आयन पॉजिटिव से फ्लोक्यूलेट होता और पॉजिटिव आयन निगेटिव से फ्लोक्यूलेट होता। तो ये जो इन्होंने डाउट पूछा था अभी, वो भी अपन लिख ले कहीं तो भी नोटबुक में कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो फ्लोक्यूलेटिंग पावर ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि एक कटायन ज्यादा अनायंस का ध्यान रख पाएगा। एक कटायन ज्यादा अनायंस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, उसको कोएगुलेट कर पाएगा, उसको प्रेसिपिटेट कर पाएगा। if the charge of the cation is more, if the charge of the cation is more, then it will be able to flocculate more number of anions. If the charge of the cation is more, then it will be able to flocculate more number of anions. ठीक है ये चीज। आगे बढ़े अपन, चलो इसको करते डिलीट। नेक्स्ट कोएगुलेशन।
The minimum concentration of electrolyte in millimoles per liter required to cause precipitation of sol in 2 hours is called coagulating value. The smaller the quantity needed, the higher will be the coagulating power of an ion. अच्छा, अब ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन एज इट इज लर्न करना. सर वो 2 घंटे ही क्यों? डेफिनेशन वैसी ही है. कोएगुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन में 2 घंटे टाइम गिवन है. मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, है ना. तो अपन ये समझे, क्या समझे अपन, ये जो एग्जांपल चल रहा है लास्ट वाला, पिछली स्लाइड है इसमें लास्ट वाला एग्जांपल है ना. इलेक्ट्रोलाइट अपन ने ऐड कर दिया. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हो रहा है? कोएगुलेशन हो रहा है, बराबर. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कोएगुलेशन हुआ, तो वो जो कोएगुलेशन हुआ उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया. तो कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट अपन ऐड करें जिससे कि प्रेसिपिटेशन हो जाए 2 घंटे में. कोएगुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, तो कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू. तो कोएगुलेटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो ये पॉइंट पे अपन लिख ले सब लोग, कोएगुलेटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. लिख लो इस चीज को. कोएगुलेटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. फिर अब आगे, द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर. है ना, कम क्वांटिटी चाहिए तो कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा. ठीक है. फिर कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. तो कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ अभी. प्लीज ध्यान दे सब लोग. आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दे सकते हैं, स्क्रीन पे भी ध्यान दे सकते हैं. कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स. There are two factors which are responsible for the stability of lyophilic soul. Lyophilic मतलब अट्रैक्शन वाला, याद है 2 टाइप के सोल थे, लायोफिलिक लायोफोबिक. ठीक है. तो there are two factors which are responsible for the stability of lyophilic soul. These factors are the charge and solvation of colloidal particles. ये factors क्या है? चार्ज है और सॉल्वेशन है. तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन, चार्ज और सॉल्वेशन. तो इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. चार्ज तो पता है अपने को, चार्ज क्या होता है. सॉल्वेशन का मतलब है उसको कितना इजीली अपन डिसॉल्व या इंटरमिक्स कर सकते हैं. Solvation means how easily it can be dissolved or it can be intermixed in the solution. सॉल्वेशन का मतलब वो कितना इजीली उसको डिसॉल्व या इंटरमिक्स कर सकते हैं अपन सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन बोलो कोलाइड बोलो एक ही बात है ना. When two factors are removed, a lyophilic soul can be coagulated. तो कोलॉइड बनने के लिए ये 2 चीजें थी, ये दोनों चीजें हटा देंगे तो कोलॉइड बनना खत्म हो जाएगा. मतलब लायोफिलिक सोल कोएगुलेट हो पाएगा. समझ रहे? कोएगुलेशन होना मतलब कोलॉइड का प्रॉपर्टीज खत्म करना. By coagulating, we are converting the colloid into PPT, that is into solid form. कोएगुलेट करने से अपन उसको कोलॉइड को पीपीटी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब अपन उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. बाय कोएगुलेटिंग वी आर कन्वर्टिंग द कोलॉइड इनटू प्रेसिपिटेट, दैट इज इनटू द सॉलिड फॉर्म. तो ये दोनों फैक्टर्स जब रिमूव कर देंगे अपन तो कोएगुलेशन कर सकते हैं, राइट. दिस इज डन बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट. ये तो अभी स्टडी किया अपन ने, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो चार्ज खत्म होता है तो कोएगुलेशन हो जाता है. और दूसरा बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट. सॉल्वेशन बढ़ाने के लिए दूसरा सॉल्वेंट भी ला सकते हैं. When solvent such as alcohol and acetone are added to hydrophilic sole, the dehydration or dispersed phase occurs. Under this condition, a small quantity of electrolyte can bring about coagulation. तो इससे कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स. लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स. ये पहले भी अपन ने डिस्कस किया है, अभी भी अपन एक बार और डिस्कस कर रहे हैं. लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स. This is due to the fact that lyophilic colloids are extensively solvated. जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी.
मोर इज द सॉल्वेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड। स्टेटमेंट लिखे सब लोग, प्लीज लिखे। मोर इज द सॉल्वेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड। This is due to the fact that lyophobic colloids are extensively solvated. That is, colloidal particles are covered by a sheet of liquid in which they are dispersed. दूसरा, lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic sole is added to lyophobic sole, the lyophilic particle forms a layer around lyophobic particle and thus protect the latter from electrolytes. देखो कितना मस्त है। Lyophilic colloids are used for this purpose and are called protective colloids. ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स वाला पॉइंट लिख लो। लिख लो मतलब सुन लो। चलो एक बार फिर से अपन प्रोटेक्टिव कोलॉइड वाला पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटेक्टिव कोलॉइड में क्या हो रहा है, जैसे लायोफिलिक वाला अच्छा है, लायोफोबिक वाला खराब है, तो जो अच्छा वाला है वो क्या करता है, खराब वाले के अराउंड ऐसा ब्लैंकेट जैसा बन जाता, जिससे क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट उसको पाएगा। सर आपका आवाज लैग हो रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? धनवीर कहाँ तक सुना था? हम कुछ भी नहीं आया सर, समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। हाँ, लास्ट लास्ट कहाँ तक आवाज है ये तो बोलो, फिर मैं रिपीट करता हूँ, आखिरी क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा सर, आपका आवाज ही इतना आपका लैग हो रहा था। हाँ लेकिन कुछ भी नहीं तो कहीं तक तो समझा होगा ना, मतलब। वो लास्ट लाइन जो आपने आप पढ़ी थी, ठीक है, आप ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है। ये समझा क्या? राइट साइड में ऊपर जो लिखा है, मोर इज द सॉल्वेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड, ये समझा क्या? यस सर, अब यस। हाँ, उसके आगे का यस मैं उसके आगे का बताता हूँ, अभी उसके आगे का रिपीट कर रहा हूँ। तो मोर इज द सॉल्वेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड बराबर। अब सब लोग ध्यान से सुने, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। अभी अपने को कोलॉइड को क्या करना है, अपने को कोलॉइड को प्रोटेक्ट करके रखना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? लायोफिलिक वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो वो खुद ही प्रोटेक्टेड है। जो ज्यादा स्टेबल रहता है वो खुद प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन लायोफोबिक वाला जो है, वो लायोफोबिक वाला उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उतना स्टेबल नहीं है वो, फिर अपन क्या करेंगे उस केस में? लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर लायोफिलिक कोलॉइड डालते, ऊपर से ऐसा बाटली से लाके डालते, जिससे क्या होता, वो एक ऐसा कवरिंग जैसा बना लेता है इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट से बचाने के लिए। तो सोचो, ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊपर हम कोएगुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोलॉइड खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोलॉइड चाहता है कि वो कोलॉइडल फॉर्म में रहे, कोलॉइड नहीं चाहता कि वो कोएगुलेट हो जाए, तो लायोफिलिक वाला तो खुद का ध्यान रख सकता है। लेकिन जो लायोफोबिक वाला ध्यान नहीं रख सकता, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में लायोफिलिक वाला उसमें डालते, लायोफोबिक के सोल में, और उसकी वजह से वो लेयर बना लेता। तो लास्ट वाला पॉइंट ये जो है, लास्ट वाला पैराग्राफ, ये सब लोग अभी एक बार मन में रीड करो। मैं ओरली रीड कर रहा हूँ, सुनेंगे सब लोग, मेरे साथ फॉलो करें प्लीज। Lyophilic colloids have a unique property of protecting lyophobic colloids. When a lyophilic sole is added to the lyophobic sole, the lyophilic particles forms a layer around lyophobic particles and thus protect the latter from electrolytes. Lyophilic colloids are used for this purpose are called protective colloids. जो ये पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको लायोफिलिक कोलॉइड अपन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। प्रोटेक्शन में कोई डाउट? कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक में कोई डाउट? लायोफिलिक को कोएगुलेट करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता, चार्ज को हटाना पड़ता और सॉल्वेशन बढ़ाना पड़ता। सॉरी, सॉल्वेशन कम करना पड़ेगा। अपने को कोएगुलेट करना है ना, कोएगुलेट करना है तो सॉल्वेशन कम करो, तो जल्दी कोएगुलेट होएगा। ज्यादा सॉल्वेशन रहेगा तो ज्यादा स्टेबल कोलॉइड रहेगा। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड, लेस इज द चांसेस फॉर कोएगुलेशन। ये भी लिख देता हूं मैं पॉइंट, ऊपर ऊपर पॉइंट लिखा जा रहा है। More is the stability of the colloid,
लेस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएगुलेशन फॉर्मेशन। कोलॉइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो कोएगुलेशन की प्रोबेबिलिटी कम। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड, लेस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोएगुलेशन फॉर्मेशन। इसको लिख लो। कोएगुलेशन फॉर्मेशन लिखेंगे गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, कोएगुलेशन लिखो। लेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, जल्दी सर लिखे। सर आपका आवाज लैग हो रहा है सर। अभी भी लैग हो रहा है क्या यार? अभी तो नेटवर्क है मेरे पास, मस्त नेटवर्क है। सर आवाज लैग हो रहा है। सर आवाज लैग हो रहा है। अरे यार, यस सर। अब यस सर, अभी भी लैग हो रहा है। हेलो, अब आवाज आ रही है? आप प्लीज रेज योर यस हैंड इफ सर। यू कैन हियर मी। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। हेलो, ठीक है। श्रीतेज अनम्यूट करेंगे एक बार? श्रीतेज यस प्लीज। सर। यस सर। अब थोड़ा बेटर है क्या? यस सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर है। ओके, अगली बार प्रॉब्लम आए तो बताना, ठीक है? यस सर। रणबीर अनम्यूट। अब यस सर, अब ठीक है। अच्छा, और अभी तक जो पढ़ाया समझा वो? अब यस सर। लास्ट वाला पैराग्राफ समझा? लायोफिलिक को कोलॉइड एक ऐसा ब्लैंकेट के जैसा बना लेता है लायोफोबिक के अराउंड, जिससे उसको प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है? यस सर। यस। ओके, ठीक है। वन सेकेंड। More is the stability of the colloid, less is the probability for coagulation. कोलॉइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो कोएगुलेशन की प्रोबेबिलिटी कम। तो ये लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था, तो ये लिख लो। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड, लेस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोएगुलेशन। इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले आगे। चलो, आई डिलीट दिस। तो ये इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? एक तो लायोफिलिक का कोएगुलेशन और एक तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स के लिए लायोफिलिक तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और लायोफोबिक को लायोफिलिक की अपन हेल्प दे देते हैं। और दूसरा पॉइंट, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल। तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चार्ज हटाना है और सॉल्वेशन कम करना है। चार्ज हटाएंगे तो कोएगुलेट जल्दी होएगा, सॉल्वेशन कम करेंगे तो भी कोएगुलेट जल्दी होएगा। सॉल्वेशन कम करने के लिए सॉल्वेंट ऐड करो और चार्ज हटाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, ठीक है? चलो, आई विल डिलीट दिस। हो गया ये, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन ने जितना भी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग स्लाइड्स है। याद है ऐसी कुछ वाइट स्लाइड्स अपन ने पहले भी देखी थी जिसमें थोड़ा थोड़ा एनिमेशन है। एंड ये स्लाइड ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा पहले। तो अपन अभी क्या करेंगे, अपन अभी ये पीपीटी रन करेंगे और उसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है? हो रहा है क्या रन? हाँ, तो व्हाई डू कोलॉइडल पार्टिकल कैरी चार्जेस, तो ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट एक बार ऐसा क्विकली रिवीजन बेसिस पे अपन कर रहे हैं। यू मे आस्क, क्या पूछ सकते हैं अपन? व्हाई डू कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज? फिर तो चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल तीन रीजन की वजह से होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स, ड्यू टू प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन, तीसरा ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। उसमें जो सेकंड रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है? फिर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल, ये अपन ने ऑलरेडी स्टडी किया, ऐसा वो बोल रहा है। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। अब उसका कंसेप्ट, the soul particles acquire positive और negative charge by preferential adsorption of positive और negative ions। ये जो वर्ड है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ये वर्ड लर्न करे, इसको याद रखे। द सोल पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस।
इट इज कॉमन व्हेन 2 और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम में जब रहेगा तब कॉमन रहता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल अपन ने देखे थे, टेक्स्ट बुक से दिए देखे अपन ने, तो वही चीज रिपीट किया है। तो जब AgI I माइनस में है तो वो है निगेटिव चार्ज सोल, और AgI Ag प्लस में तो वो है पॉजिटिव चार्ज सोल, राइट। एक कंडीशन में AgNO3 को Ki में डाला और दूसरी कंडीशन में Ki को AgNO3 में डाला, दोनों अलग अलग कंडीशंस। एक कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज सोल बना, दूसरी कंडीशन में निगेटिव चार्ज सोल बना, ठीक है। फिर FeCl3NaOH वाला एग्जांपल याद है, एक जगह पॉजिटिव सोल एक जगह निगेटिव सोल, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है पहले। थर्ड रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो the layer of positive and negative charge acquired by selective adsorption of ions on the surface of colloid particles attracts ions of opposite charge from medium forming second layer। ठीक है, फिर वो बताया था कि वो स्टेटमेंट जाने दो, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ये वर्ड याद रख लेना है ना। ठीक है, थर्ड रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। AgI है तो पहले देखो Ag प्लस की लेयर है वो फिक्स्ड है, और उसके बाद में डिफ्यूज लेयर I माइनस की है। तो इसकी वजह से भी क्या बन सकते हैं, इसके वजह से कोलॉइड बन सकते हैं, कोलॉइड के ऊपर चार्जेस। AgNO3 plus KIXS, तो AgI, according to modern views the first layer of ion is firmly held and is termed as fixed layer while the second layer is mobile which is termed as diffuse layer। वो लास्ट पॉइंट जाने दो। ये जो रिएक्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रिएक्शन लिख लो प्लीज, इसको लिख ले जल्दी से। सर जो ये रिएक्शन है उसके हमने अभी लिखा हुआ एक्सेस लिखा हुआ, इसका क्या मीनिंग है? हाँ, एक्सेस लिखा हुआ है, मतलब वो बोल रहा है कि KI एक्सेस है। ये आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में देखा होगा कि एक चीज ज्यादा लेते एक चीज कम लेते। तो अपन ने भी देखा था, अगर KI ज्यादा लिया तो निगेटिव वाला सोल बनता, AgNO3 ज्यादा लिया तो पॉजिटिव वाला सोल बनता, बराबर। अभी यस सर, यस। तो वो KI एक्सेस रहेगा, मतलब AgNO3 को KI में डिसॉल्व किया। जैसे ओके। अपन बोलते ना शक्कर पानी में डिसॉल्व करते, क्योंकि शक्कर कम रहती है और पानी ज्यादा रहता। लेकिन दूध में पानी डालते क्योंकि दूध ज्यादा रहता और पानी कम रहता। तो AgNO3 KI में डालेंगे मतलब KI ज्यादा है, तो KI एक्सेस सर है। इसका मतलब ये कि जो मतलब जैसे कि अब ज्यादा रहेगा वो एक्सेस में जाएगा। हाँ, ज्यादा मतलब एक्सेस का मतलब ही ज्यादा है ना, ओके सर, ओके। है ना। और एक्सेस अभी कैसा रहता है, कुछ कुछ रिएक्शन में लिखा रहता है सब्सटेंस ए रिएक्टिंग विद यस सर, सब्सटेंस यस। बी। हाँ, तो सब्सटेंस ए रिएक्टिंग विद सब्सटेंस बी, बी इज इन एक्सेस। कुछ कुछ रिएक्शंस में डायरेक्टली लिखा रहता, कुछ कुछ रिएक्शन में लैंग्वेज में लिखा रहता। कैसा लिखा रहेगा वो, सर आपका आवाज लैग हो रहा है। जिसे लैग हो रहा है क्या? कितने लोगों को आवाज में दिक्कत नहीं आ रहा है, एक बार ऐसा भी देख लेते हैं। कितने लोगों को एकदम अच्छे से आवाज आ रही है और स्क्रीन वगैरह भी ठीक से दिख रहा है? ठीक है मतलब कुछ लोग हैं। तो धनबीर, आई एम सॉरी, अब इस टाइम मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क है मेरे पास में, 510 KB पर सेकेंड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट सुने सब लोग। क्वेश्चन में लिखा है सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद सब्सटेंस बी, बी इज टेकन इन एक्सेस। तो अपने को समझ में आता है कि बी एक्सेस में है, तो ये तो डायरेक्टली उसने बोल दिया। दूसरी कंडीशन कैसा हो सकता है, सब्सटेंस ए इज रिएक्टेड विद सब्सटेंस बी, मतलब ए को बी में डाला। तो अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो ऐसा इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे अपन बोल रहे हैं ना कि AgNO3 इज डिसॉल्व्ड इन KI। अब डिसॉल्व्ड इन KI मतलब जाहिर सी बात है KI ज्यादा लेंगे तभी तो AgNO3 डिसॉल्व होएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, KI इज डिसॉल्व्ड इन AgNO3। तो जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में, जो डिसॉल्व हो रहा है वो कम क्वांटिटी में। इस चीज का अपन ध्यान रखें। तो अगर KI ज्यादा है, KI ज्यादा है तो निगेटिव सोल बनेगा, और AgNO3 ज्यादा है तो पॉजिटिव सोल बनेगा। ये लिख लो, KI अगर ज्यादा तो निगेटिव सोल, और AgNO3 अगर ज्यादा तो पॉजिटिव सोल। इसको लिख ले।
चलिए अपन आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसका अपोजिट वाला भी आप लिख सकते हो। हम्म, इसका अपोजिट वाला क्या लिखेंगे, AGI स्लैश AG प्लस। तो इसमें कौन एक्सेस में लिखेंगे अपन, इसमें AgNO3 एक्सेस में लिखेंगे। तो ये AgNO3 अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो अपन कैसा बोलते हैं उसको लैंग्वेज में, Ki इज डिसॉल्व्ड इन AgNO3। Ki इज डिसॉल्व्ड इन AgNO3, तो क्या बनेगा AgI Ag प्लस। AgI Ag प्लस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इसको लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The charge of opposite sign on the fixed and diffuse part of double layer results in difference in potential between these layers. ठीक है, this potential difference between the fixed layer and diffuse layer is called the electrokinetic potential और zeta potential। याद है लास्ट टाइम पे बोला था zeta potential वर्ड याद रखना, ये उसका डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी लर्न कर लेना। अभी फिक्स पार्ट और डिफ्यूज पार्ट, जैसे वो पीछे गोला था ना, वो ये देखो ये गोला है, फिर ये गोले में पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, फिर उसके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ना पॉजिटिव निगेटिव की वजह से। तो वो जो पॉजिटिव निगेटिव की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला वगैरह ये जाने दो, फॉर्मूला छोड़ दो। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन मेथड देखेंगे जिससे कोएगुलेशन करा सकते हैं। तो पहला मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। बताया मैंने ये। सर आपको कैसे पता चला चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चला। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाता, निगेटिव एनोड की तरफ जाता। तो ये जो है पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाता, निगेटिव एनोड की तरफ जाता, ये पुराना है। तो ये पॉइंट मत लिखना, ये लिखो मत, हाँ? याद रखना, ये ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव हमेशा कैथोड की तरफ, निगेटिव हमेशा एनोड की तरफ ही जाए, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो क्या लिखा है वहां पे ऊपर, वो रिजर्वायर है, ठीक है वो तो। ठीक है, मस्त एकदम बैटरी वगैरह लगा दी, सॉल्यूशन डाल देंगे। ये देखो ये पार्टिकल्स कहाँ है, इधर है, और फिर ये इधर चले गए एनोड की तरफ। तो एनोड की तरफ गए मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ गए, क्योंकि निगेटिव वाले थे। और एक बार देख लो। ठीक है, पहुंच गया कोलोइडल सॉल्यूशन। फिर मेक अ नोट, क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताया था कि अगर स्टॉपर जैसा कुछ लगा दिया अपन ने, तो स्टॉपर सर की एक्चुअली सर, हाँ बोलिए, कौन है। एक्चुअली सर आवाज लैग हो रहा है। सर आवाज लग रहा यस सर। हार्दिक अनम्यूट। यार मुझे पता नहीं सर था आपका आवाज लैग हो रहा है। एक्चुअली में सर, ठीक है, सो आई एम कनेक्टेड बैक नाउ। पता नहीं नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आज। एक बार हाथ उठा के बताएंगे आवाज आ रही है क्या।
प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर। आवाज आ रही है तो एक बार हाथ उठा के बताएं। हेलो हेलो।